हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने क्या बताया है? थॉमसन प्रपोज दैट द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस pudding. The electrons in the sphere of positive charge were the currents, it means dry fruits in a spherical Christmas pudding. So जे थॉमसन ने एटम को कंपेयर किया क्रिसमस पडिंग से, एंड उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो करंट्स होते हैं, उनको माना है इलेक्ट्रॉन्स. सो वी ऑल्सो थिंक ऑफ द वाटरमेलन. हम इसको वाटरमेलन भी कंसिडर कर सकते हैं. A positive charge in an atom is spread all over like the red edible part of the watermelon. So एटम का जो है, जो वाटरमेलन है, उसमें जो एडिबल पार्ट है, जो रेड पार्ट है, वो हम मान सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज से कंसिडर्ड है, यानी वो प्रोटॉन्स है. और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने माना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसके अंदर जो बीज है वो सब इलेक्ट्रॉन्स है. यानी पॉजिटिव स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस पॉजिटिव चार्ज वाटरमेलन के अंदर स्टर्ड है, उसके अंदर फंसे हुए हैं, जस्ट लाइक अ सीड्स. सो ये हमको डायग्राम भी प्रिपेयर करना है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है. सो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. थॉमसन ने बोला है कि एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, एक ऐसा स्फीयर जिसमें सभी जगह पॉजिटिव चार्ज हो, एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर. सेकेंड, ऑल द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट मीन्स जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी, यानी दोनों चार्जेस अगर सेम है तो वो न्यूट्रल हो गया. Although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by other scientists could not explain by this model, as we will see below. So जो थॉमसन ने बताया है कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट दूसरे साइंटिस्ट के रिजल्ट में ये नहीं पता चला है. तो दूसरे साइंटिस्ट के बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ने वाले, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. सो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम. अर्नेस्ट रदरफोर्ड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है. तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन द थीन फॉइल शीट. तो उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को थीन शीट पर भेजा, जिससे कि वो पता लगा सके कि एटम क्या है, एटम्स के बीच में क्या होता है. So he selected a gold foil because he wanted a thin layer as possible. तो उन्होंने गोल्ड फॉइल सिलेक्ट करी और वो चाहते थे कि एक बहुत पतली सी लेयर वो चूज़ करे. एंड दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थे. और वो जो गोल्ड फॉइल है वो 1000 एटम्स की जितनी ही मोटी रहती है. अल्फा पार्टिकल्स आर द डबली चार्ज हीलियम आयंस. अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो हीलियम आयन से डबल है. सो दे हैव अ मास ऑफ 4u. सो अगर हीलियम का डबल है तो इट मीन्स अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4u. सो द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो जो अल्फा पार्टिकल्स है उसमें कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी. सो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड फॉइल. ये भी सोचा जा सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अपना पाथ भटक जाएंगे. एंड सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी द लार्ज रिफ्लेक्शन. अल्फा पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमको नज़र नहीं आएगा. सो यहाँ पर भी आपको ये डायग्राम प्रिपेयर करना है.
स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉइल, कि कैसे गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. So, but the alpha particle scattering experiment gave totally unexpected result. The following observation were made. कुछ observation बने हैं. तो क्या है? Most of the fast moving alpha particles pass straight through the gold foil. ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे उस गोल्ड फॉइल में स्ट्रेट चले जाएंगे. एंड कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ एंगल से. एंड surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. हर 12,000 पार्टिकल्स में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो रिबाउंड हो जाएंगे, जो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे. सो इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग दिस रिजल्ट was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hit you. सो ये ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर हमने 15 इंच शेल में आग लगाई है किसी टिश्यू पेपर में, तो वो टिश्यू पेपर वापस आएगा और हम पर ही हीट करेगा, यानी हमको ही लगेगा. सो ये था रदरफोर्ड का. सो रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉब्स थे, यानी कुछ लिमिटेशंस भी थी. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक रदरफोर्ड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स. सो रदरफोर्ड के एटम में क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे, क्या लिमिटेशंस है. तो स्टार्ट करते. द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. सो जो रिवॉल्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर ऑर्बिट में, वो स्टेबल नहीं है, वो फिक्स नहीं है. आने पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वो अंडरगो एक्सीलरेशन. जो भी पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में जाता है इट मीन्स उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है. एंड जब एक्सीलरेशन होगा तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे. And thus the revolution electrons would lose the energy and finally fall into the nucleus. अगर वो एनर्जी को लॉस करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो न्यूक्लियस पे जाकर ही गिर जाएंगे. इफ़ दिस वर सो, अगर ऐसा हुआ, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल. सो इससे जो एटम है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा. एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो. और वो मैटर उस स्टेट में नहीं आएगा जिस फॉर्म में हम उसको जानते हैं. वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल. हमें ये तो पता है कि एटम्स स्टेबल रहते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं. सो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग डिस्कवरी दी. सो पहले थॉमसन आया, देन रदरफोर्ड, इसके बाद बोहर्स. तो सभी एक दूसरे की थ्योरी को फेल करते रहे. तो सभी की थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे. सो ये जो हमने पढ़ा वो थे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, यानी उनके लिमिटेशंस. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको कुछ और बेसिक क्वेश्चंस जानने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूँगी जो आप प्रिपेयर करके जाएंगे, डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में आएंगे ही. अगर आपको उनके आंसर्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. अगर आपको साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी या सोशल में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास, कोई भी क्वेरी है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं. एंड बच्चों, हाँ एक बात और, ये जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है रदरफोर्ड, इसमें आपको डायग्राम भी प्रिपेयर करना है. अगर आप पहले डायग्राम शो करके फिर एक्सपेरिमेंट्स लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, दैन आपकी बाकी ज़्यादा अच्छे से होगी. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी दैन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.